परमात्मने नमः। श्री हरिवंश पुराण अध्याय 6। दर्शकों, जब प्रजा के आग्रह पर राजा पृथु ने प्रजा के लिए जीविका की व्यवस्था करने हेतु पृथ्वी पर बाणों से प्रहार किया, तब पृथ्वी भय से गाय का रूप धारण करके कई लोगों को पार करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच जाती हैं। जब राजा पृथु पृथ्वी का पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाते हैं, तब पृथ्वी हाथ जोड़कर राजा पृथु से निवेदन करती है कि वो अपने क्रोध को शांत करके एक बार उनकी बातों पर विचार करें। पृथ्वी ने राजा पृथु से स्वयं को न मारने की प्रार्थना की और समझाया कि स्त्री यदि पशु पक्षी योनि में भी हो तो भी स्त्री को नहीं मारना चाहिए। पृथ्वी ने पृथु को याद दिलाया कि संपूर्ण प्रजा का पालन वह अकेले नहीं कर सकता। बिना पृथ्वी के प्रजा का पोषण संभव ही नहीं है। पृथ्वी की बातें सुनकर पृथु ने अपना क्रोध शांत करके पृथ्वी से कहा, हे वसुंधरे, अगर एक व्यक्ति के लिए बहुत सारे लोगों को मारा जाए तो अधर्म और पाप होता है, लेकिन अगर एक अशुभ कार्य को बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए मारा जाए तो इसमें कोई पाप और अधर्म नहीं होता। यदि दुष्ट आचरण करने वाले एक को मारकर बहुत सारे लोग सुखी होते हैं तो वह कर्म पुण्य देने वाला होता है। इसलिए हे पृथ्वी, मैं तुम्हें प्रजा के लिए मारता हूँ। मैं जो प्रजा की भलाई के लिए कहूँगा, अगर तुम मेरी वह बात ना मानकर मेरे शासन विधान के उल्टा चलोगी तो मैं तुमको बाणों से मारकर अपने ही शरीर को बढ़ाकर इसमें ही प्रजा को धारण कर लूँगा। इसलिए धर्म को धारण करने वाली श्रेष्ठ पृथ्वी, प्रजा को अन्न देकर उनका पोषण करो, क्योंकि तुम ही हो जो सब प्रजाओं का पोषण करने में समर्थ हो। पृथु ने आगे कहा, हे पृथ्वी, यदि तुम मेरी पुत्री बन जाओ तो यह जो भयंकर बाण मैंने तुम्हारी मृत्यु के लिए साथ रखा है, इसे मैं वापस रख लूँगा। पृथ्वी ने कहा, मैं आपकी सभी बातें स्वीकारती हूँ। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि उपाय से किए जाने वाले सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पृथ्वी ने राजा पृथु से आगे कहा, राजा, अब वो उपाय सुनो जिनसे आप प्रजा का पालन पोषण कर सकते हो। इसके लिए आप मुझे बछिया की तरह समझो। मैं स्वयं बछड़े से युक्त होकर दूध दूंगी। राजन, सबसे पहले आपको मुझे समतल करना होगा ताकि मेरा दूध सब जगह फैल सके। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, पृथ्वी की बातें सुनते ही पृथु ने अपने धनुष की कोटि से पृथ्वी की रक्षा के लिए हजारों पर्वतों को पृथ्वी के अनेक भागों से ऊपर उठाया, जिसके कारण पर्वत बढ़ गए। इसके बाद पृथ्वी को समतल किया गया, क्योंकि चाक्षुष प्रजापति के काल में पृथ्वी संभवतः विषम थी और इस विषमता के कारण गांवों और नगरों का विभाजन नहीं हो सका था। पृथ्वी के ऊंचा नीचा होने के कारण पशुपालन, खेती, व्यापार, झूठ, सच, लोभ, मत्सर कुछ भी नहीं होता था। जब वैवस्वत मनु का काल शुरू हुआ तब बेनुपुत्र पृथु के राज्य से ही यह सब होने लगा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, जहाँ जहाँ से पृथ्वी समतल हुई वहाँ वहाँ प्रजा को बसना अच्छा लगा। पृथु के शासनकाल से पहले प्रजा को फल, आहार, कंदमूल आदि बहुत कठिनाई से मिलता था, ऐसा हमने सुना है। उस समय पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा और पृथ्वी को गाय बनाकर अपने हाथ से दुहा, यानी कि इस मनवंतर में पृथु के प्रताप से हर तरह के अन्न की उत्पत्ति होने लगी। तब से आज तक उन्हीं अन्नों से प्रजा पोषित हो रही है। वैशंपायन जी आगे बताते हैं कि मैंने तो यह भी सुना है, ऋषियों ने भी पृथ्वी को दुहा था और ऋषियों के दोहन काल में सोम यानी कि चंद्रमा बछड़ा बने थे और अंगिरा पुत्र बृहस्पति दोहन करने वाले थे। वेद उनके पात्र थे। तप और निरंतर ब्रह्म रूप दूध था और ऋषियों के बाद देवताओं ने भी इंद्र को आगे करके पृथ्वी को दुहा था। सोने के पात्र में दूध को दुहा गया था और उस समय इंद्र, बछड़ा और सूर्य दुहने वाले थे। अमृत अथवा यज्ञीय हवि रूप दूध उस समय निकाला गया था, जिससे देवता जीवित हैं। इसके बाद पितरों ने भी चांदी के पात्रों में स्वधा रूप में दुहा। उस समय प्रतापी यमराज बछड़ा थे और लोगों को नष्ट करने वाले काल दुहने वाले थे। नागों ने भी तक्षक नाग को बछड़ा बनाकर तुम्बी पात्र में विष रूपी दूध को दुहा था। राजन, इस समय पृथ्वी को दुहने वाले सर्पों में सबसे श्रेष्ठ और पराक्रमी धृतराष्ट्र थे। बड़े बड़े शरीर वाले और भयंकर विष वाले सांप इसी विष का आहार और व्यवहार करते हैं, जो पृथ्वी से दुहा गया था। यही विष इनका आश्रय और बल है। इसके बाद असुरों ने भी पृथ्वी को लोहे के पात्र में दुहा,
जिसमें शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया दूध रूप में निकाली गई। और इस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन बछड़ा बना। 2 सिर वाला महाबली मधु दूध निकालने वाला था। वे बुद्धिमान असुर इसी माया का प्रयोग करके हमेशा जीवित रहते हैं और इसी माया से असुरों को बल मिलता है। फिर यक्षों ने भी आम की लकड़ियों से बने पात्रों में पृथ्वी को धोकर अंतर्ध्यान रूपी दूध को निकाला। उस समय पुण्यशाली यक्षों ने वैश्रवण को बछड़ा और मणिवर के पिता रजतनाभ को दूध निकालने वाला बनाया। यक्षों में जो महातपस्वी, तेजस्वी और 3 सिर वाले छोटे भाई हैं, यही यक्ष अंतर्ध्यान रूप कला से दूसरे के शरीरों में प्रवेश करके हमेशा से जीवित हैं। नरों में उत्तम राजा जन्मेजय, यह प्रक्रिया इसी तरह से आगे बढ़ी तो उसके बाद राक्षस और पिशाचों ने भी वसुंधरा को दुहा। उन्होंने मुर्दों की खोपड़ी को पात्र बनाया और अपनी संतानों को तृप्त किया। इनका बछड़ा सुमाली दूध निकालने वाला रजतनाभ था और इनका जो दूध निकला वह रुधिर यानी कि खून था। देवता की उपमा वाले यानी कि जिनको देवताओं के समान समझा जाता है, ऐसे राक्षस, यक्ष, पिशाच और भूतों का समूह इसी खून का पान करके अस्तित्व में रहते हैं। इसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं ने भी कमल के पात्र में पृथ्वी से दूध निकाला। इनका बछड़ा चित्ररथ और दूध निकालने वाला सूर्य के समान तेजस्वी महाबली गंधर्वराज सुरुचि थे। दूध के रूप में पवित्र सुगंध को निकाला गया। राजन, फिर पर्वतों ने भी इस वसुंधरा से कई प्रकार की औषधियों और रत्नों को निकाला। इनमें हिमालय पर्वत, बछड़ा और महागिरी मेरु दूध निकालने वाले बने। बड़े बड़े पत्थर इनके पात्र थे। इन्हीं से पर्वत बड़े हुए। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी तक समझा, राजा पृथु के बाद किस तरह प्रजाओं ने जीवित रहने के लिए पृथ्वी को दुहा। सुनने में एक बार के लिए यह सब एक काल्पनिक कथा जैसी प्रतीत होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से तार्किक बुद्धि से विश्लेषण करेंगे तो आप समझ पाएंगे पुराने ऋषियों मुनियों ने एक शुद्ध विज्ञान को ग्रंथों के रूप में लिखा था। दर्शकों, अगर आप तर्क से पृथ्वी को गाय के रूप में दुहे जाने की इस प्रक्रिया पर विचार करेंगे तो आज भी संसार का हर प्राणी अपनी जीविका के लिए इसी प्रकार से प्रकृति का दोहन अपने मतलब की चीज़ों के लिए करता है। गाय, बछड़ा और दूध निकालने वाला, ये सब तो प्रतीक मात्र हैं। तो चलिए अब समझते हैं और किस किस ने पृथ्वी से जीविका रूपी दूध को निकाला। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, लताओं ने भी पृथ्वी को पलाश पत्र के पात्र को लेकर जल या कट जाने पर भी फैलना रूपी दूध को दुहा था। यानी कि बेल वाले पौधे जलने और कटने के बाद भी फिर से फैल जाएं, यह तरीका उन्होंने पृथ्वी पर अपने लिए ढूंढ लिया था। इसमें फूला हुआ साखू दूध निकालने वाला और पीपल बछड़ा बना। हे राजन, यह पवित्र वसुंधरा यानी कि पृथ्वी एक माँ की तरह अपने गोद में पालने वाली और अपने ही गोद में विनाश करने वाली भी है, क्योंकि जगत के चराचर प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान ही पृथ्वी है। यह सबको अपने में स्थित करके सबकी इच्छाओं को पूरा करती है। पृथ्वी कामधेनु की तरह हर प्रकार का अन्न धन उपजाने वाली है। लेकिन यह पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले यह पृथ्वी समुद्र रूप में थी, मधुकैटभ से व्याप्त थी, यानी कि वो छोटे छोटे उभरे हुए टीले थे जो पानी से बाहर थे। इसलिए ब्रह्मवादी लोग इसको मेदिनी देवी कहते थे। बाद में जब बेनु के पुत्र पृथु राजा बने तो उन्होंने मेदिनी का दोहन किया। तब से मेदिनी को ही राजा पृथु के नाम से पृथ्वी कहा जाने लगा। पृथु ने इस पृथ्वी का संशोधन करके विभाजन किया। पृथु ने पृथ्वी में जो संशोधन किए उसके कारण पृथ्वी खेती, धान्यों यानी कि अन्न की खान बन गई। इसी तरह पुरु, ग्राम और नगरों से युक्त करके पृथु ने राजधानी भी स्थापित की। इस तरह अपने कर्मों के प्रताप और प्रभाव से राजा पृथु प्राणियों में पूजनीय हो गए। वेद वेदांगों के ज्ञाता और श्रेष्ठ ब्राह्मण भी राजा पृथु का आदर और उनको नमस्कार करते थे। राजा पृथु ही वो सनातन राजा हैं जो विजय की दृष्टि से भी योद्धाओं में प्रथम हैं। ब्रह्म स्वरूप इन राजा पृथु का नाम लेकर जो योद्धा युद्ध में जाता है वह भयानक परिस्थिति में भी विजय और कीर्ति प्राप्त करता है। व्यापार करने वाले धनवानों
और व्यापारियों के द्वारा भी महायशस्वी राजा पृथु पूजे जाते हैं। जन्मेजय सबका कल्याण चाहने वाले पवित्र शूद्रों द्वारा भी राजा पृथु को नमस्कार किया जाता है। मैंने आपको वत्स विशेषों, दूध दुहने वाले और शीर तथा पात्रों का पूरा वर्णन बता दिया है। जो इस पृथु के चरित्र को अंत तक रोज सुनता है और याद रखता है, वह पुत्र और पौत्रों से युक्त होकर इस पृथ्वी पर लंबे समय तक आनंद में रहता है। हरिओम। दर्शकों, यह था श्री हरिवंश पुराण का 6वां अध्याय। आपको प्रतापी राजा पृथु की यह कहानी कैसी लगी और आपने इससे कौन सा तार्किक विज्ञान समझा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरिवंश पुराण के अन्य अध्याय देखने के लिए बने रहें हमारे साथ सत्य सनातन ज्ञान पर। धन्यवाद।